तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। स्थिर मसी पखेर अलास खुशहाल आबाद हो से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे वीडियो को देखने का और सब्सक्राइब करने का। तो आज मैं आप लोगों को मनी प्लांट जिसे कहते हैं कि कैसे उसको कट करते हैं और उसके कैसे नए रूट निकल आते हैं, उससे नए पौधे कैसे बनते हैं, ग्रोथ कैसे होता है। तो आप भी करें, जिससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी इंसान को मिलती है, बहुत खुशी होती है, मिलती है बंदे को जो पौधों का ख्याल रखते हो और फिर वो बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे अपने बच्चे हैं। तो आप मेरे साथ आप लोग भी अपने घर में पौधे लगाएं। तो अभी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि इसको कैसे कट करते हैं। तो यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे काट लेती हूँ। जैसे ये मैंने काट लिया है, तो इसको ऐसे करते हैं। ये जो पत्ती वाला जहाँ पे ये पत्ता निकल आया है, तो उस जगह से जहाँ पे ये रूट उसका पीछे से नजर आ रहा है, तो ऐसे उसको तिरछा थोड़ा सा काटते हैं। जैसे ये हो गया। इसके साथ अब एक उसकी ये रूट की जगह है और एक ये उसके साथ उसका पत्ता है। तो ये इसी तरह सबको इसी तरह करेंगे। ये दरमियान वाला हिस्सा फिर इसमें से निकल जाएगा। जैसे ये दरमियान का हिस्सा है तो ये निकल जाएगा, ये ज़ाया होगा। तो आप जितने पत्ते ही इसके जितने उसके रूट हैं, वो सारे पौधे आपके जो है वो उसकी जड़ें निकल आती है। इसी तरह फिर उसको बड़े होते हैं तो उसके और पत्ते निकल आते हैं। तो इसी तरह वो ग्रोथ कर लेती है आगे। इसको मैं ऐसे रहने देती हूँ। ये बेचारा अभी बड़ा हो रहा है, इसमें से पत्ता निकल आ रहा है। तो ये जो है ये हमारे ज़ाया हो गए। और ये जितने हमारे बनते हैं, ये सारे इसके जो है वो पौधा बन जाएगा। पूरा एक गमला जो है आप उसमें लगाओगे तो ये 1 2 3 4 5 ये हो गई। ये आपकी पूरी 5 ठेनियाँ जो है वो निकल आएगी। जैसे मेरे बड़े से गमले में जो थे वो मैंने 2 लगाए थे, तो अभी उसकी 4-5 जो है वो तने निकल आए। तो उसमें से वो काफ़ी मोटा भी हो गया माशाल्लाह। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे इस तरह जैसे हम लोगों ने कट करके ये सारे रख दिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको लगाते हैं। तो ये मेरे पास एक बोतल है, ये शीशे की जार है। तो इसमें जैसे इसको तिरछा ऐसे काटती हूँ। सीधा भी काटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तिरछा काटती हूँ। और लगाने से पहले अगर आप इस बर्तन को, जो भी बर्तन है, अगर तो उसको गर्म पानी से अगर आप धो लो आखिर में, तो वो फिर यानी साबुन से धो के कोई भी डिश वो सूप जो है उससे आप धो के उसके बाद उसको गर्म पानी आप उससे गर्म पानी से धो के, तो वो जो है वो जितनी बैक्टीरिया या वायरस जो भी है तो वो नहीं होंगे इसमें। इसकी जड़ें फिर अच्छी सी निकल आएंगी और पीले नहीं होंगे, आपके पत्ते ख़राब नहीं होंगे, उसमें रूट निकल आएंगे। ये मेरे पास पड़े हैं। आप पत्थर भी रख सकते हैं जो आपके पास है, अगर नहीं भी तो वैसे भी चलता है। ये मैं वैसे ही मुझे पसंद है, तो थोड़े दिखने में आसान प्यारा लगता है। तो
अगर 2 पत्तियों वाला या थोड़ा सा उसका ज़्यादा सा वो तना हो तो वो उसको पकड़ भी लेता है उसके अंदर। जो 1 पत्ती वाला है वो तो उसको वैसे ही मैं रख लेती हूँ। इसी तरह आप इसको बांध भी सकते हैं किसी रबड़ से या किसी ढीला करके बांध लें। तो इसको भी आप रख सकते हैं, वैसे भी आप रख सकते हैं और बांध के भी आप रख सकते हैं। तो इसको तो मैं थोड़ा सा फिर अंदर करूँ। तो ये मेरी वो तैयार हो गए। अभी इस तैयार हो गए, तकरीबन ये पूरे पौधे आ गए यहाँ पे। तो अभी मैं इसमें पानी डालती हूँ। तो ये तब तक यही पे रहेगा। इसी तरह भी ये सही है, प्यारा लग रहा है। अगर फिर इसकी रूट निकल आती है तो इसको आप गमले में भी लगा सकते हो। तो इसमें इसी तरह भी इसको टेबल पे रखे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद इसकी रूट निकल आती है, तकरीबन 3 हफ्ते तक काफ़ी इसके रूट हो जाते हैं, 3 हफ्ते तक। फिर इसके बाद उसको मैं गमले में लगाती हूँ। तो ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई है, जिसको मैंने लगाई थी पहले से। तो उसके रूट्स निकल आए। अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके सारे रूट निकल आए। तो ये इसी तरह मैंने रखा था। अब इसको जो है हम गमले में लगा लेते हैं मिट्टी में। तो वो जो है पौधा बन जाएगा वो ग्रोथ करके। तो ये सारे जो है ये इसी तरह मैंने लगाए। ये भी है, ये जो वहाँ पे ये इसी तरह ये सब मेरे बड़े 2 गमले थे सिर्फ। तो 2 से ये पूरे मेरे पौधे बन गए। तो ओके, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, खुदाई पामान पमा खमुशा।